नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खास नदी खारून के बारे में। ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि इसे इस राज्य की धड़कन कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। कभी सोचा है कि एक नदी असल में होती क्या है? क्या ये सिर्फ पानी का एक बहाव है या फिर ये अपने आप में एक पूरी सभ्यता की कहानी समेटे हुए है? खारून के मामले में इसका जवाब बहुत गहरा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खारून को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्यों कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है बल्कि ये तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का पूरा आधार है। तो जब हम कहते हैं जीवन रेखा या लाइफलाइन, तो इसका असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके बिना कोई समाज, कोई कम्युनिटी चली नहीं सकती। और खारून नदी सही मायनों में ठीक यही भूमिका निभाती है। जरा इसके सफर पर नजर डालते हैं। ये धमतरी के खूबसूरत सिहावा पहाड़ों से निकलती है। वहां से लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें ये धमतरी, रायपुर और बलौदा बाजार जैसे इलाकों को सींचती है और आखिर में जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। खारून सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि ये तो समय की गवाह है, जिसके किनारों पर पूरी की पूरी सभ्यताओं ने जन्म लिया और वो फली फूली। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल पहले से ही लोगों ने इसके किनारों को अपना घर बनाया। यहीं से खेतीबाड़ी की नींव पड़ी, बिजनेस यानी व्यापार के नए रास्ते खुले और आज जो हम रायपुर शहर देखते हैं उसकी पहचान भी इसी नदी से गहराई से जुड़ी हुई है। अब आते हैं इसके एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। वो ये कि कैसे खारून नदी आस्था और अर्थव्यवस्था यानी विश्वास और रोजगार दोनों को एक साथ जोड़कर चलती है। यहाँ पर इसका डबल रोल एकदम साफ दिखाई देता है। एक तरफ तो ये लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। नदी किनारे बने मंदिर, घाट और छठ पूजा जैसे त्योहारों की रौनक सब यहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ये पूरे इलाके की इकोनॉमी की रीढ़ है। इसी के पानी से खेतों में सिंचाई होती है, खासकर धान की फसल के लिए तो ये वरदान। और बात करें रायपुर शहर की, तो उसके लिए खारून नदी पानी का नंबर 1 सोर्स है। सच कहूं तो इसके बिना शहर की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वाकई में शहर की धड़कन है। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में अब एक मुश्किल मोड़ आ गया है। ये जो जीवन देने वाली नदी है अब उसी पर प्रदूषण का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जो नदी लाखों लोगों की जिंदगी का सहारा है, आज वो खुद खतरे में है। और इसकी वजह हम इंसान। तो सवाल यह है कि ये जहर नदी में आ कहां से रहा है। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वाला गंदा पानी। दूसरा, हमारे शहरों और गांवों से निकलने वाला सीवेज। और तीसरा, प्लास्टिक। वो प्लास्टिक का कचरा जो हर तरफ फैलकर नदी का दम घोट रहा है। और इसका नतीजा बहुत ही डरावना है। नदी में रहने वाले जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर वो भी जहरीला हो रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि यही जहर घूम फिरकर वापस हम इंसानों तक ही पहुंच सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम करें तो क्या करें। देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब हमारे अपने भविष्य को बचाने की है। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। खारून सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसकी सभ्यता और वहां के जीवन का आधार है। और इसीलिए इसे साफ और सुरक्षित रखना सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सब की, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि इस नदी का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस जीवन रेखा को बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना भी है और उस पर अमल भी करना है।